आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। हमने के झुग्गी तोड़ दिया है। बच्चे के लेकर कहाँ रहेंगे? जया झुग्गी तोड़ा है, जया धूप ने दिन भर बच्चे के लिए भूखे प्यासे रोड पर है। कौन लोग आए थे? 2000 वाला पुलिस आए थे तोड़ने के लिए। आपने उनसे पूछा कि इसकी परमिशन लेके आए हैं? हमने को उतना लूर था दीदी, हमने के गरीब आदमी के धक्का मार के झुग्गी तोड़ के चला गया। ऑटो के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की? हाँ बदतमीजी किया। हमने के झुग्गी तोड़ दिया है। बच्चे के लेकर बारिश आ रहा है, कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? बच्चे के लेकर बारिश आ रहा है, रोज ऐसे करता है, बारिश आता है तो कहाँ जाएंगे? आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, हमारा जी नुकसान हुआ है। जब भी होता है, जब भी आए तो झुग्गियों से तोड़ देते हैं। बच्चों को धक्का मार कर राशन पानी 2-4 किलो रखते हैं, वो भी खन के गाड़ देते हैं। धमकी भी देते हैं कि सब्सिडी आएगी, सारे सामान उठा जाएगी। जब भी होता है तब झुग्गी तोड़ दिया तो तुम्हारा कुछ भी यहाँ नहीं है, तुम जाओ अपने घर भागो, पुलिस का आ रहा है। आप लोगों की फसलें भी खराब की गई है? सारा झुग्गी तोड़ दिया। 6-7 परिवार ऐसे धूप में रहता हूँ, बाल बच्चा का तबियत खराब, जितना चावल आता था सब तर कर दिया, छोड़ दिया सब। देखा आपने किस तरह से यहाँ की औरतें, जो कि यहाँ की औरतें हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी फसलों को मीडिया के आदमियों ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के बर्बाद कर दिया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जहाँ जिस देश में औरत के सम्मान की बात की जाती है, वहाँ पर औरत के साथ ही भारत सरकार के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की। अब जवाब इसका किस तरह से सरकार देगी, ये तो देखने वाला समय बताएगा। बाकी इस विषय में बातचीत करने के लिए चलते हैं यहाँ आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जी के पास और जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा। लोग आए थे यहाँ पे जिन्होंने ट्यूबवेल तोड़े हैं, जिन्होंने खड़ी फसल को उजाड़ा है, बुलडोजर चलाए हैं और जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा। 3 चीजें हैं, उन सारे लोगों की हम लिस्ट बना रहे हैं। प्लस एक अधिकारी का हमें पता लग गया, मैंने उससे बात भी की आज, और उसके जो अधिकारी हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया है, हम बहुत जल्दी कल परसों तक उसके पास पहुंच जाएंगे, अपना प्रतिवेदन देंगे और उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो हम बहुत एक वीक के अंदर अंदर, एक वीक या 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग यहाँ बहुत बड़ी सभा करेंगे। और उसके बाद क्योंकि 1000 की परमिशन है जंतर मंतर में, उससे काम चलेगा नहीं, तो हम पूरे देश से रामलीला मैदान को भरने का काम करेंगे, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? हर साल में, हर 2 साल की किसानों में किसानों को लेकर लड़ाई सरकार के सामने, सरकार और किसान आमने सामने इसका एक परमानेंट सलूशन अभी तक सरकार की नहीं निकाल पाई, जबकि किसानों को नींव माना गया है। देखिए 70% आबादी किसानों की है, उस हिसाब से 140 करोड़ में तकरीबन 100 करोड़ किसान हैं, और 100 करोड़ का मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी इनकी है। अगर ये सारे लोग एकजुट हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जितने मजदूर हैं, तो ये सारे नियम कानून सारे बन सकते हैं। हमारे संविधान में हर चीज़ की व्यवस्था है। इस तरीके से तोड़ना, इस तरीके से, ये तो संविधान का एक तरह से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, तो हम लोग जरूरत पड़ेगी तो मैडम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन पहले हम इस लड़ाई को अधिकारियों के स्तर पर, जिनके द्वारा ये आदेश दिए गए हैं, क्या मामला है, कैसे है, पूरा देखने के बाद उनको प्रत्यावर्तन देने जा रहे हैं। यही फैसला हुआ है और 10 दिन के अंदर अंदर इससे बहुत बड़ी रैली, इससे बहुत बड़ी महापंचायत, जिसमें दिल्ली प्रदेश के बहुत सारे किसान होंगे, वो हम करने जा रहे हैं। इस तरह की है।
बाकी पंडित सचिन शर्मा जो है डेट वगैरह बताएंगे आप किसान की आवाज सरकार। देखिए, अभी रणनीति हमारे पदाधिकारी जो है, जो यहाँ के किसान है, अभी बैठकर उनसे रणनीति करेंगे। और जो बताया ना, पंचायत हमने पहले भी कई बार की। आप ब्यौरा जी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों, जवानों और किसानों को ये सरकार लड़ाना देखती है, इसे बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बैठकर एक रणनीति बनाएंगे, वहाँ डेट देखेंगे, कौन सी डेट निकलेगी। एक वहाँ पंचायत यहाँ 50,000 कम से कम तो यहाँ किसान होगा। आर पार लड़ाई लड़ने के लिए या तो रोड जाम करेंगे, या चीना बॉर्डर बैठेंगे, या यहाँ पंचायत करेंगे। देखिए, सहायता के लिए हम सरकार से मांग भी करेंगे मुआवजे की। आपके सामने तो किसान यहाँ है, कैसे देख रहे हैं, फिर अपने आंसू से रो रहे किसान हो रहे हैं। इसे तो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें किसी भी चीज़ पर जाना पड़े, हमें चक्का जाम करना पड़े। आज हम रणनीति बनाएंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है। संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माताओं, बच्चों और मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ नागरिक, मैं 73 साल का हूं लगभग, लेकिन मैं 73 साल का इस देश का पहला युवा हूं जिसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और मैं शुद्ध किसान का बेटा हूं। 8 बीघा जमीन है, 4 यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। हिंदुस्तान में सचिन शर्मा जानते हैं, पिछले 10 साल से अनाउंस कर रखा है, किसी भी चैनल पे किसी भी व्यक्ति अगर कोई सामना करना चाहता है तो आए। अगर वो 5 मिनट भी खड़ा रहा मेरे सामने तो 1 करोड़ रुपया उसको मिलेगा, जितने आ जाए। ये ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका ना बनाते हुए मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। पहली बात तो एक व्यक्ति अपने भाषण में कह रहे थे कि 1 तारीख को फिर यहाँ पे बुलडोजर लेकर आएंगे और ट्यूबवेल तोड़ेंगे और खड़ी फसल को भी नष्ट करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इतनी जद्दोजहद के बाद केवल 2 आदमियों के नाम मिले। एक का नाम है बिश्नोई, असिस्टेंट डायरेक्टर, जिससे बात हुई। दूसरे का है आशीष। आशीष ने फोन नहीं उठाया। और इसने अभी जो मैं कहना चाहता था, इसको बता देना चाहता था कि नॉट ओनली सस्पेंडेड बट यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस। अगर किसी किसान के जमीन पे, किसी किसान के ट्यूबवेल पे, किसी किसान की झोपड़ी पे किसी भी अधिकारी ने, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, भारत सरकार का हो, दिल्ली सरकार का हो, कान खोल करके सुन लो, अगर उसने उसको डिमोलिशन करने की हिमाकत की तो इस भारत सरकार से हो, चाहे जिस सरकार से हो, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और ये बात केवल दिल्ली की नहीं है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। ये देश के किसानों का मामला है। अगर एक किसान के ऊपर भी आफत आएगी तो केवल सरजीत सिंह खंडसाल नहीं, बल्कि पूरे देश के किसान एक आवाज में रामलीला मैदान में दिखाई देंगे। आप तैयारी करो। यहां पे मुझे बताया गया कि 4000 किसान हैं। बताओ ईमानदारी के साथ इस मामले में कितने किसान हैं? बोलो, कितने किसान हैं? बोलो, कितने? 4000, 10,000, 20,000, कितने हैं? 4000 से ज्यादा हैं। तो एक आदमी 10 आदमी को ला सकता है, तो अगली बैठक 40,000 की होगी। और अभी सचिन शर्मा जी तय कर देंगे कि कहां पे होगी। और जैसा मेरे छोटे भाई ने अभी कहा, राजेश उपाध्याय जी ने, कि आप अभी हम लोग यहीं तय करके बताएंगे, धरना देना शुरू कर दीजिए कल से ही। अगर कोई आए, बुलडोजर के सामने महिलाओं को खड़ा कर दो। और किसी की ताकत नहीं है इस देश में
किसी महिला के ऊपर हिंदुस्तान में कोई बुलडोजर चला सके। जो मेरे दोस्त झुग्गी झोपड़ी के थे वो बताएं कि कितनी झुग्गी झोपड़ी हैं जिसके इस आधार पे माना गया है। कहीं तो बैठे थे, कहाँ है वेदपाल जी? बताइए कितनी झुग्गी झोपड़ी हैं लगभग, बताओ। हैं 2000 झुग्गी झोपड़ी हैं। वेदपाल जी ये बताइए कि इस भीड़ के अंदर झुग्गी झोपड़ी वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। सारे झुग्गी झोपड़ी वाले? अच्छा, तो फिर वो जो किसान वाला मसला, ट्यूबवेल वाला और जमीन वाला, वो कितने हैं? ये क्या मामला भाई? जो किसान है वही झुग्गी झोपड़ी में भी है। तो 2000 तो आप हैं और 4000 वो हैं, 6000 हो गए। तो 10 आदमी एक आदमी लाएगा तो कितने हो गए? 60,000 हो गए। तैयार हो? 60,000 आदमी आने के लिए तैयार हो तो हाथ उठाओ और जम के ताली बजाओ, ताली बजाओ, जम के ताली बजाओ और बजाओ, अरे जम के बजाओ। मीडिया वालों देखो, यही ताली पूरे देश में बजेगी। 100 करोड़ आदमी किसान हैं इस देश के अंदर, और 100 करोड़ जिस दिन मिजाज बिगड़ गया, ये भारत सरकार हिल जाएगी। इसलिए आपको दबना नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है 1000 मुजरिम छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक भी आदमी, जिस आदमी के साथ कोई गलती हुई है, जो इंसान सीधा साधा है, निर्दोष है, वो फंसना नहीं चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इतना ईमानदार, इतना बढ़िया व्यक्ति है, वाईसी चंद्रचूड़, कि वो इतिहास दिखाने का काम कर रहा पूरे देश में। तो किसानों की समस्या सबसे प्रायोरिटी पे वो सुनता है। तो आप ये अभी हम लोग तय करेंगे। उस आदमी ने तो फोन छोड़ दिया, इसके बाद हम बैठ के मेमोरेंडम बनाएंगे। जो आदमी इससे संबंधित है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वो कृपया करके सचिन को, या जो एक आप थे, आप बोल रहे थे आपके पास कुछ है मसौदा है? सम्मान तो दो सोनू भाई को। सोनू भाई को कुछ पिलाओगे तभी तो जिंदा रहेंगे। हैं? इन्हें सम्मान चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सोनू भाई को आप सारी डिटेल देंगे, सोनू भाई के माध्यम से हमारे पास आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे, जो लोग यहाँ धरने पे बैठे थे, कहाँ? किसानों के धरने में जो लोग बैठे थे, 781 आदमी जो मर गए हैं, उनको यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है। जब तक उनको एक मकान, एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया नहीं मिल जाएगा, देश का किसान शांति से नहीं बैठेगा। समझ में आई बात? सचिन जी समझाएंगे। बताओ जो धरने पे बैठे हुए थे। जो 13 महीने कृषि कानून को लेकर बैठे थे, जो बॉर्डर पर शहीद हुए थे, जवाहरलाल नेहरू जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान का, ऐसी उनको लेकर एक शहीद को एक मकान, एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा हम सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं उन्हें दिया जाए। और आपके साथ जो लगातार शोषण किया जा रहा है, ये भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको सबको साथ है, आप नहीं हो? पद क्या है आपका? मैं सरजीत सिंह खंडसाल बोल रहा हूँ, चेयरमैन सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश, आजाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर रहा हूँ। अब बोलिए आप। नहीं, मेरा किस लिए पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये कौन सी जगह है, यहाँ पे कहाँ बैठे? ये चिल्ला खादर। ये चिल्ला खादर के अंदर आपने यहाँ आकर के, मेरा पूरा नाम लिखो, सही नाम बिश्नोई। अच्छा, सही नाम बिश्नोई लिखो पूरा नाम। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली डेवलपमेंट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर महोदय, आप ये बताइए, आपने यहाँ आके ट्यूबवेल तोड़े लोगों के? किसकी परमिशन से तोड़े? सर, सरकारी जमीन थी, इसमें
परमिशन की क्या अच्छा, इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, सरकारी जमीन है। यू विल लाइबल टू बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, अंडरस्टैंड? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ पे हजारों आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और आपने महिलाओं के साथ भी बेइज्जती की है, बदतमीजी की है। अभी आप कर रहे हो मेरे साथ? क्या कर रहे हैं बदतमीजी, बताइए। यहाँ इतने लोग खड़े देख रहे हैं, आपने आकर के इनके ट्यूबवेल तोड़े हैं। 65 से लेके आज तक की रसीदें हैं। तुम क्या हो फिर? शासन के पास अगर जाना है तो तुम क्या हो, ये बताओ पहले। हम तो इनके पास आते हैं ना। तो मैं सुन लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दिल्ली में हम आ रहे हैं और डीडीए के जो चेयरमैन हैं उनके पास भी जा रहे हैं और आपको वहीं पे मिलके बात करेंगे। सुनिए पहले मेरी बात, आप दोबारा यहाँ गलती से भी पैर मत रख देना, आप मत जाना। यहाँ प्रेस के लोग भी हैं और पूरे देश के लोग हैं। यहाँ पे अजगर यूनियन के लोग बैठे हैं। माननीय विधायक जी उत्तर प्रदेश सरकार में जो है वो इसके चेयरमैन हैं। और आपको बता दूं, एक नहीं हजारों अधिकारी, मैं खुद किसान का बेटा हूं और किसान के साथ अगर पूरे देश में कहीं भी कुछ हुआ तो ये समझ लेना बहुत बड़ी आफत इस देश के अंदर आ जाएगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन अजगर जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है, जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है। जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, जाने माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जाने माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो। आप क्यों नहीं बोलते? रिश्वतखोर दलालों की जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, भारत माता की भारत माता की जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बात करेगा राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, जय संविधान। जय संविधान। आपके ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने जीतने का ऐलान कर दिया यहीं से, इस मंच के माध्यम से। इसलिए आपको अपनी एकता को बनाए रखना होगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय साथियों, कितनी बड़ी बात है। आज आप कुछ लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है। हमारे बीच जो 65 की रसीदें मैंने देखी हैं अभी, यानी जो 12 साल 15 साल आदमी किसी जमीन पे काबिज हो जाता है तो उस जमीन के लिए हकदार हो जाता है अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो। और आपके पास 80 साल से काबिज का प्रूफ है, अंग्रेजों के टाइम का प्रूफ है, तो आप किस बात की घबराहट है? वो आदमी, वो अधिकारी कहां से ऑर्डर लेकर आया ये तो पूछ सकते थे आप लोग। आप कुछ नहीं बताते हो। पुलिस क्या है? पुलिस में आप भी केस कर सकते हो, उसके खिलाफ केस कीजिए, उसका नाम पूछिए, विभाग पूछिए, पद पूछिए। और अगर तुम नहीं कर सकते तो हम लोग करेंगे, इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए।
मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे ना बात करते हुए, जैसा कि सचिन शर्मा जी ने बताया है कि हम लोग बैठ के पूरी बात का मंथन करेंगे और कुछ लोग जो जानकार हैं, किसानों की बात करेंगे। इनके बाद हम बैठेंगे, अभी एक एक पॉइंट पर बात भी करेंगे। वो यहाँ पर अभी बात करो खाली, अभी पंचायत की जो पंचायत होनी है उनकी। तो आप देख लीजिए भाई, इसके लिए मैंने सचिन शर्मा जी को पहले भी कहा है कि ये जो मतलब 500,000 आदमी बैठे हुए हैं, इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप जितने लोग हो प्लस आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपके जितने दोस्त हैं, जब लड़ाई लड़ोगे तो अपने सहयोगियों को खोजोगे कि नहीं खोजोगे? तो जब अपने सहयोगियों को खोजोगे तो फिर ये इतने से काम नहीं चलेगा। जंतर मंतर पे केवल 500 या 1000 लोगों की परमिशन है, तो वहां से तो हमारा काम चलना नहीं। हमें चलना है रामलीला मैदान में। लेकिन पहली सभा हम 30-40 हजार की यहाँ कहीं कर देंगे, अभी बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर लेंगे। अभी तय कर देंगे, अभी बैठ के तय कर देंगे। लेकिन यदि कोई अधिकारी आएगा आपके पास और उसने ये तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, खड़ी फसल को ये करने की, तो आज ही हम मेमोरेंडम बनाएंगे। आप लोग उसका दस्तखत करा दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पे, और उसको हमारे साथ चलिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी चलेंगे, कृषि मंत्री पे चलेंगे, अरविंद केजरीवाल पे चलेंगे, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वो सब जगह जाएंगे हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जाएगा और हमें पूरी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आज तक ये समस्या है ही नहीं। यदि ये समस्या होती तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो ये समस्या तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी तत्काल इस पे ध्यान देंगे, हमें पूरा भरोसा है। और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उनके संज्ञान में भी लाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। उनके साथ आप लोग, आपके ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने जीतने का ऐलान कर दिया यहीं से, इस मंच के माध्यम से। इसलिए आपको अपनी एकता को बनाए रखना होगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय साथियों, कितनी बड़ी बात है। आज आप कुछ लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है। हमारे बीच जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, इनके स्वागत और सम्मान में तो है ही, आपके स्वास्थ्य के भी लाभदायक है। आप बताइए। अभी सभी सम्मानित साथियों, आपका दुख दर्द किसानों से सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ किसान भाई बैठे हैं, सभी की फसल काटी गई है और बीच बीच में काटी जाती रही है। इसीलिए आज आप लोग सब इकट्ठे हैं और सबकी बात आपकी रखी जाएगी। मीडिया बंधु यहाँ पहुंचे हैं, आपकी बात आज पूरी वायरल हो जाएगी, पूरे देश के कोने कोने में जाने का काम होगा और यही वायरल होगी, विश्व में फैलने का काम होगा। जो G20 कार्यक्रम में आंखों में आंसू है, इनकी बेटी की शादी होनी थी, इन्होंने निवेदन किया फसल उन अधिकारियों से कि भाई मेरी फसल को रहने तो मैं काट करके इसे बेच देता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं अपनी बेटी को विदा कर दूंगा। लेकिन उन अधिकारियों ने इनको धक्का दे करके बाहर कर दिया, खेत के बाहर, और उसके बाद में ये रोते रहे। लेकिन उनका दर्द दिल नहीं पिघला, इनका दिल दर्द को देख करके उनका दिल नहीं पिघला कि मैं भी बहन बेटी वाला हूँ, ये किसान रो रहा है, मैं इसको छोड़ दूं, इसकी फसल को काट ले और उसके बाद में मैं जोत लूंगा। लेकिन वो नहीं माना। भैया इनका एक फोटोग्राफ जिसके फसल कटी है, केवल वो लोग, कितने लोग हैं, लगभग 20-25 लोग हैं, केवल 250 आदमी है साहब। बोरिंग तोड़ दिए हमारे, उखाड़ दिए, गुलाब के पेड़ तक वो काट दिए। जिनके बोरिंग टूटे हैं, जिनकी फसल कटी है, वो एक जगह खड़े होकर एक फोटो जो है एक जगह खड़े करके करा दीजिए और उसकी लिस्ट दे दीजिए। हेलो, उसकी लिस्ट दे दो भाई। आप कौन लेगा जिम्मेदारी? लिस्ट हम बना के दे देंगे जी, आज ही। अभी तो उस टाइम पे बनाने में कल तक दे दोगे? कल दे देंगे जी। पंडित सचिन शर्मा को आप जो लोग जिनके नलकूप तोड़े हैं, जिनकी खड़ी फसल कटी है, जिनके खेत में बुलडोजर चलाया है,
जिनकी झुग्गी झोंपड़ियां तोड़ी हैं, वो सारे लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सबके हैं। तो एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे, उसमें आप जोड़ दीजिए। और बाकी जो और लोग हैं जिनके आशंका है, जिनके तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं फसल, वो भी आप एक लिस्ट बनाइए। टोटल जो भी जो है सब कोई एक लिस्ट को जो तोड़ दिए वो, और जिनके बचे हैं वो सारे अलग अलग 2 लिस्ट बना दीजिए। और पूरे आधार कार्ड के साथ, वोटर कार्ड के साथ फोटो कॉपी लगा के, मोबाइल नंबर भी एक लिस्ट बना देंगे हम अभी पैराग्राफ करके। और आप अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जिसने की मनमानी है, उसकी खत्म कहानी है। जिसने की मनमानी है, उसकी खत्म कहानी है। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। जाने माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जाने माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो, रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो। आप क्यों नहीं बोलते? जनता जाना हो, मुख्यमंत्री का आवाज घेरना हो, लोकसभा घेरनी हो, तो आप सब साथ है नहीं है? आप देखिए ये फैसल कैसी गाड़ी जा रही है। आप चाहते तो ये काम हो तो आप सबको एक होना होगा ना, चाहे कुछ भी हो। जब घर से बेघर हो जाओगे क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाते ना। तो अपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चाहे हमारा कुछ भी खो जाए, हमारा अपनी जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। देन दो, सरकार डराएगी आपको, सरकार डराएगी आपको। आप भी तो हो ताकतवर, आप भी तो किसान हो। किसान से मजबूत कौन है? ये सरकार जवान को और किसान को आपस में लड़वाने काम करती है। पर आपको कभी अब डरना नहीं है। आपको सबको एक होना है। ये जो हमारी लड़ाई है, ये हम सब मिलकर लड़ेंगे। आपको डरना नहीं है। जिनके टीएल टूटे हैं, फसल कटी है, उसको भी मुआवजा मिलना हो। उसमें दिखाएंगे एजेंडा। जो यहाँ फसल काटी गई है, आपकी जो फसल काटी गई है गलत तरीके से, इसकी भी हम मांग करेंगे। आप सभी को मुआवजा दिया जाएगा, मतलब कि उसकी मांग करेंगे सरकार से, आपको सबको मुआवजा मिले। और आपको सबको एक होना है। होंगे नहीं, हाथ खड़े करके कौन बोलेंगे? ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। जय जवान, जय किसान, भारत माता। हेलो, ठीक है जी। भाई जी दरवाजे क्या बात है? बहुत बड़े आपको ड्यूटी के बाद पड़ेगा नहीं। बिल्कुल, वो तो आप भी किसान है, वही है मामला। आप भी तो किसान हो। बात ये है, आप किसान हो। ये किसान मजदूर है। आ जाओ, ये थोड़ा सा अपना आप ही सैलरी मिलती है महीना में तो देखा आपने किस तरह से किसानों के साथ होती हुई नाइंसाफी के साथ आज सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर किसान के साथ खड़े हैं। और उनका एक ही बात का कहना है कि जब तक सरकार किसान को उनका अधिकार नहीं दे देती, तब तक वो अपनी आवाज़ इसी तरह बुलंद रखेंगे। और यह आवाज़ सिर्फ आज यहाँ तक ही नहीं बल्कि पूरे देश तक पहुँचेगी, जिससे हमारे देश के किसान, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उनका जीवन संवर सके और उनके बच्चों का भविष्य बन सके। बाकी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ आज का। आप देख रहे हैं न्यूज़ आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।